क्या नाम था आपका? नैतिक। नैतिक ने पूछा है कि कोई अगर हमको अब्यूज करता है तो हम क्यों उसको दोबारा अब्यूज करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, मारते हैं, रिटेलिएट करते हैं। अब्यूज करना भी एक तरीके का मारना ही है, क्योंकि आप मार नहीं पा रहे हो तो आप उसको सामने से अब्यूज कर रहे हो। ये आप देखो कि कैसे अगर आपके माहौल में ये आप हमेशा देखते आ रहे हो, अब्यूज को भी आप बुरा क्यों मानते हो। कोई भी बच्चा जो है वो क्यों कैसे कोई भी वर्ड सीख लेता है। आप देखोगे कि बहुत छोटी छोटी लोकेलिटीज में जहां ये लैंग्वेज बहुत प्रेवलेंट है, जहां अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत प्रेवलेंट है, वहां पे 1-2 साल के बच्चे भले बोलना नहीं सीखे होंगे बट उनके मुंह पे अब्यूजेस होंगी। उनके मुंह पे अब्यूजेस क्यों है? क्योंकि समझो, हम अपने माहौल को सोखते हैं। ऑस्मोसिस तो समझते ही होगे कि आप जिस एनवायरनमेंट में होते हो वो आप पूरी तरीके से सोख लेते हो। जो एक रेजिन होता है, अगर उसको वाटर में डाला जाए तो पूरी तरीके से वाटर अपने अंदर सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। ऐसे ही हम हैं, जो हमारा जो ब्रेन है ना, वो पूरे टाइम ऐसा ओपन रहता है कि वो अपने माहौल को अच्छे से सोख लेता है, अपने अंदर आने देता है। तो अब्यूज क्या है? एक तरीके बस कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एक साउंड है। अब जैसे मैं बोल दूं कि अब्बा डब्बा, अब्बा डब्बा मैंने बोला अब, और मैंने जैसे ही अब्बा डब्बा बोला, इस अब्बा डब्बा के साथ बस बोला ही नहीं, ये साउंड नहीं है, इसके साथ एक रिएक्शन है मेरा। अब्बा डब्बा, मैं ऐसे बोला, ए यू अब्बा डब्बा, मैंने ऐसे बोला है ना। और मैंने देखा कि मेरा तो रिएक्शन है ही है, जिसको बोला गया है ये अब्बा डब्बा, वो बुरा भी मानने लग गया है। हाउ डू कॉल मी अब्बा डब्बा, उसको बुरा लगने लग गया, उसको ऐसा लगने लग गया कि ये क्या है, कि मेरे को क्यों बोला जा रहा है। तो ये सारे रिएक्शन, ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। उसका एक रिएक्शन के साथ बोलना, एक साउंड को बहुत ज्यादा असर्ट करना, सुनते रहो, सुनते जाओ, एक साउंड को बहुत ज्यादा असर्ट करना, और जिसने उसको साउंड बोली है उसका उसको बुरा मान जाना। जो बच्चा है, जो किड है, वो ये सब देख रहा है अपने आसपास होते हुए कि ये सब हो रहा है, और उसको पता लगने लगता है, फिर उसको हम ये सिखा रहे हैं एक तरीके से, या वो उसका ब्रेन उसके अपने आप को सिखा रहा है, उसका ब्रेन अपने आप को सिखा रहा है कि देखो ये वर्ड्स यूज करने से ना तुम किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो, या तुम किसी पे चढ़ सकते हो, किसी को हावी हो सकते हो। क्योंकि इन वर्ड्स का, इस साउंड का, अब्बा डब्बा जैसी साउंड ही, ये साउंड किसी को हर्ट कर दे रही है, और जिसको हर्ट हो रहा है वो भी रिएक्ट कर रहा है। तो एक स्पेसिफिक साउंड बन जाएंगे, और इसी साउंड्स के अलग अलग वर्जन चलेंगे, अब्बा डब्बा, जबा जबा, कबा कबा, और ये सारी अलग अलग गालियां बन जाएंगी। नहीं, सुनो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, अलग अलग साउंड्स ही तो हैं एट द एंड ऑफ द डे गाली, और है क्या, बस एक ध्वनि है। लेकिन उस ध्वनि से हम क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम क्यों अपने आप को इफेक्ट होने देते हैं। जितनी अबा डबा एक चीज है, वैसी ही कोई और गाली है, जैसे इडियट, स्टूपिड। इडियट, स्टूपिड जो है वो अपने आप में एक साउंड है, और अबा डबा ये भी अपने आप में एक साउंड है। बट कैसे एक साउंड मेरे को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है और दूसरी साउंड मेरे को इंपैक्ट नहीं करती। ये साउंड क्यों मेरे को इतनी ज्यादा इंपैक्ट करती है? क्योंकि इस साउंड के पीछे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है, और वो बहुत सारा डेटा क्या है, वो जो इस साउंड को लेके जो रिएक्शन आते हैं लोगों के, जिस तरीके से मैं एक्ट करता हूं, अगर ये साउंड किसी और पे बाउंस होती है तो वो इस साउंड पे क्या रिएक्शन देता है। इस साउंड के साथ इतनी सारी एसोसिएशंस हैं, और ये एसोसिएशन ही हमसे वो एक्ट कराती हैं, जो आपसे अबा डब्बा एक्ट नहीं कराएगी, क्योंकि इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं जुड़ी हुई है ना कि अबा डब्बा क्या। बट स्टूपिड भी अगर आप देखो, इडियट भी अगर आप देखो, तो आप इसको अपनी एसोसिएशन से हटा दो कि ये कोई बुरी चीज है, या किसी को बोला जाता है जो अपने आप में जिसका कम दिमाग है, वगैरह वगैरह। इस सारी एसोसिएशन से इस वर्ड को हटा दो, तो ये वर्ड अपने आप में वैसा ही है जैसा अबा डब्बा है। लेकिन क्योंकि हमारी एसोसिएशन है इससे इतनी ज्यादा, इसीलिए हम हर्ट होते हैं, और फिर हम हर्ट होके क्या करते हैं, हम उसको उसी साउंड का कोई दूसरा वर्जन बोल देते हैं। किसी ने हमें बोला है स्टूपिड, तो हम उसे बोल देंगे इडियट, क्योंकि इन दोनों ही साउंड्स में वो एसोसिएशन है जो डिमीनिंग होती है, जो ऐसा होता है कि हाँ ये हर्ट करेगी। और वो डिमीनिंग बस बनी ही इसलिए है क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि ये डिमीनिंग है। इन साउंड्स को हमने एक इंपॉर्टेंस दी है, इस साउंड को एक वैलिडिटी मिली है कि ये एक बुरा शब्द है। इसके बुरे शब्द होने के चलते, और जब ये बुरा शब्द हम पर पड़ रहा है, वो बुरा शब्द जो हम पे पड़ा है, इसके बुरा ही को पढ़ने पर ही हम पे वो दुख महसूस होता है, और फिर उस दुख से ही हम फिर रिटेलिएट करते हैं, इक्वली बैड वर्ड में, इक्वली उस बुरे शब्द में। तो ये शब्दों की रियलिटी जानो, जो हम ये बोलते हैं कि कैसे किसी एक ने गाली दी किसी को और उसको बुरा लगा और उसने बदले में गाली दी या बदले में मारा, तो गाली का फंक्शन क्या है एट द एंड ऑफ द डे?
गाली से कितनी सारी एसोसिएशंस जुड़ी हुई हैं, कैसे एक वर्ड को, एक साउंड को हमने लेबल कर दिया है कि ये बुरी साउंड है, और क्योंकि वो बुरी बन गई और हम अपने आप को बुरा नहीं बनवाना चाहते, इसीलिए हमें बुरा लगा, और क्योंकि हमें बुरा लगा तो फिर हमने एक्ट करा। और ये सब जो हमने बुरा लगना है, जो हमारा एक्शन है, ये सब भी हमने हमारे माहौल से सीखा है। क्योंकि हम देख रहे थे कि जब कोई रैंडम वर्ड बोले जाते हैं तो इतना कोई हर्ट होता नहीं है, बट जब एक स्पेशल वर्ड बोला जाता है तो कैसे सामने वाला हर्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, कैसे सामने वाले को दुख पहुंचता है। तो वो वर्ड के अंदर जो सारा वेट है उसका, वो वर्ड अपने आप में बुरा नहीं है, बट उस वर्ड की जो एसोसिएशंस है सारी देखने को मिल रहा है ना आपको, कि कैसे दोनों साउंड्स ही हैं एट द एंड ऑफ द डे, पर इस साउंड के साथ बहुत सारी एसोसिएशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत डेटा जुड़ा हुआ है जो अपने आप में हम बुरा मानते हैं उसको। और जब ये डेटा का पूरा बॉम्ब हम पर आके गिरता है तो हमें बुरा लगता है फिर, और क्योंकि फिर हमें बुरा लगा है, इस बुरे लगने से ही हम रिएक्ट करते हैं। तो यहां पे हो क्या रहा है, एक एक्शन था और उसका एक रिएक्शन था, जो एक लर्नड फिनोमिना है, जो हमने अपने एनवायरमेंट से सीखा है। और ये अपने आपने कहां से सीखा है, आपके पास एक डेटा है ऑलरेडी, क्योंकि आप ये देखते आए हो अपने एटमॉस्फेयर में, अपने माहौल में ये सब होता हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर रहे हो। तो आप ध्यान से देखो कैसे कि आप अपनी पास्ट इंफॉर्मेशन के बल पे ही रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने पास्ट में ये इस वर्ड के साथ जो एसोसिएशन की हम जिसकी बात कर रहे हैं, कि इस वर्ड के साथ इतनी सारी एसोसिएशंस हैं, ये सारी एसोसिएशंस जो इसके अंदर आई हैं वो है हमारे पास्ट से। जो इस वर्ड को एसोसिएशन मिली है, जो अबा डबा को नहीं मिली है, वो सारी एसोसिएशन हमारी एक पास्ट नॉलेज है। तो हमारी पास्ट नॉलेज ही हमें एक्ट कराती है। अगर हम दे रहे हैं गाली तो हमें पता है कि ये बुरा शब्द है, और ये बुरा शब्द एक पास्ट नॉलेज है हमारी जो एक्ट कर रही है सामने वाले पे। और जो सामने वाला बुरा मान रहा है वो बुरा ही इसलिए मान रहा है क्योंकि उसकी एक पास्ट नॉलेज है, वो जानता है कि ये शब्द बुरा है और उसको ये बुरा शब्द नहीं सुनना है, इसीलिए फिर वो एक्ट कर रहा है। अगर आप ये देख लोगे कि अरे नहीं, ये जो शब्द बोला जा रहा है ये सिंपली एक माहौल में होने वाली चीज है, और जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप को इससे एसोसिएट कर लूं, जरूरी नहीं है कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूं। जितनी हम ये चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने साउंड को जो एक वेट दिया है, क्योंकि हमने इसे वेट दिया है, इसका मतलब क्या है, हमने मान लिया है ना कि एक बुरा शब्द होता है, एक डिमीनिंग शब्द होता है, एक इंसल्टिंग शब्द होता है, और उसको डिमीनिंग मानना, उसको इंसल्टिंग मानना, हम पर जब वो शब्द पड़ता है फिर हम भी इंसल्ट फील करने लगते हैं, हम भी खुद को डिमीन करने लगते हैं। तो यही तो देखो साउंड्स का खेल है सीधा सीधा, कि उसके साथ जुड़ा क्या क्या है, उसके साथ बना, उसका पूरा वेट क्या क्या है, उसके आसपास देखो सारा कि क्या चल क्या रहा है। वो अपने आप में बस एक वर्ड साउंड था, बट उस साउंड के अकॉर्डिंग इतना सारा उसके आसपास इतनी इंफॉर्मेशन थी, उसके आसपास उसका पूरा एक बैकग्राउंड था जो उस पास्ट से आ रहा था, और ये जब हम पर पड़ा तो हमें बुरा लगा है। यही देखना आपको समझाता है, थोड़ा एक तरीके से आपको समझदार बनाता है कि अरे हाँ, ये जो सारा गालियों का खेल है, एट द एंड ऑफ द डे सब भाषाएं हैं, और हम बस मान के चल रहे हैं कि कुछ एक बुरी भाषाएं होती हैं, कुछ बुरे शब्द होते हैं, और जब वो बुरे शब्द हम पर पड़ते हैं तो उसका हम पर असर होता है। तो इसका हम पर असर क्या हो रहा है, क्या ये असर मैं देख सकता हूं कि मेरी ही अंदर जो नॉलेज है उससे पड़ रहा है, तो कैन आई एक्चुअली मेक माई सेल्फ फ्री ऑफ दैट नॉलेज। क्या ये साउंड जो बुरा शब्द की साउंड है, ये मेरे लिए अबा डबा के बराबर क्यों नहीं हो सकती? क्यों स्टूपिड भी अपने आप में अबा डबा नहीं हो सकता? हो सकता है ना, लेकिन इसके लिए नैतिक को खुद ही जानना पड़ेगा कि भाई ये पूरा चलता क्या है, ये इसकी पूरी जो साइकोलॉजी है, जो इसका जो पूरा एक बैकग्राउंड है, ये जब आप खुद से देखोगे, आपको दिख रहा है ना वैसे यहाँ पे बात क्या हो रही है, समझ आ रहा है ना कुछ तो जब ये आपकी खुद की इंसाइट होगी, जब आपने खुद से डिस्कवर करा होगा, अभी तो ये मैंने आपको बताया है, बट जब आप खुद भी देखो कि कैसे सारी साउंड्स, बट एट द एंड ऑफ द डे साउंड्स ही हैं, इसका जो वेट है, इसके वेट से हम अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं, इसके वेट से हम हिलते हैं कि इसकी जो एसोसिएशन है वो क्या है। तो जितनी हम एसोसिएट, जितना हमने इससे जोड़ रखी है एसोसिएशन, उतने ही हम देखेंगे कि ये हमसे एक्ट करवाती है एक तरीके का, और जितने हम एक्ट करेंगे ऐसे, हम बस क्या हो रहे हैं, हम बस मैकेनिकली ऑपरेट हो रहे हैं। आपको मैनिपुलेट करने की, आपसे कोई एक्शन करवाने की, आपको वायलेंट करवाने का बहुत आसान तरीका बस यही होता है कि एक शब्द है, उसके बारे में जो एसोसिएशंस हैं वो आपको बोल दो और आपको उकसा दो, है ना, आपसे एक्ट करवा दो, आपको वायलेंट करवा दो, तो कितना इजी हो गया है। क्योंकि
आपके पास एक पास्ट नॉलेज ऑलरेडी थी और मैं जानता था कि आपकी एक शब्द से एसोसिएशन क्या है, तो मुझे कुछ भी नहीं मेहनत करने की जरूरत पड़ी। मुझे बस आपको बस 2-3 बार ये बोलने की जरूरत पड़ी, यू आर एन इडियट, यू आर स्टूपिड, यू आर रास्कल। और ये सारी और ये सारी चीजें काम करती गई है ना, आपके इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती गई वो काम करती गई, और बस कुछ 3-4 बटन मैंने दबाए और आप उत्तेजित हो गए, या तो अब आप मेरे को मारने लग गए या आप सामने से मुझे ही कोई गालियां देने लग गए। तो ये कितना आप देखो रोबोटिकली कंट्रोल्ड है ना, कि मेरे पास बस एक रिमोट है सीधा, और उस पर जो मैं बटन दबाता हूं कि और आपने वहां से एक्ट करना चालू कर दिया, मैंने दूसरा बटन दबाया और आपने फिर से एक्ट करना चालू कर दिया। तो हम कितने एक्चुअली रिमोटली कंट्रोल्ड हैं। और आप कहते भी तो यही हो ना कि डोंट प्रेस माय बटन्स, डोंट प्रेस माय बटन्स। अंदर से हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि भाई मैं हूं तो एक मशीन ही, और मुझे पता है मुझे क्या बुरा लगता है, और अगर तू वो बोल देगा जो मुझे बुरा लगता है तो मैं एक्ट करूंगा, तो प्लीज वो बोल मत। इसका मतलब नैतिक सुनो, इसका मतलब कि प्लीज यार वो बटन मत दबा, इस बटन से मैं चलता हूं। और वो बटन दबाएगा कि मैंने बटन दबाया, और अरे नहीं मेरे को तो एक्ट करना पड़ेगा क्योंकि तूने बटन दबा दिया। अब क्या हम मशीन है क्या अंदर से? नहीं है ना। नैतिक एक रोबोट तो नहीं है ना, या है रोबोट? या है रोबोट? क्यों देख रहे हैं, देख दो ना पीछे। नहीं है ना नैतिक रोबोट, तो मशीन नहीं है, एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम नहीं है। तो वो क्या अपनी प्रोग्रामिंग को जान सकता है? जितना वो अपनी प्रोग्रामिंग को जानेगा उतना वो कम रोबोट बनेगा। अभी जैसा नैतिक है, और इनफैक्ट जैसे सभी हैं, हम सब रोबोट ही हैं, क्योंकि आपको एक बटन, मेरे को एक बटन दबाना पड़ता है, जिसका मतलब मुझे एक बस गाली देनी पड़ती है, और आप वहां से एक्साइटेड हो जाते हो, आपकी वहां से एक रिएक्शन आने लगता है। तो क्या करना है मुझे तो बस 3-4 चीजें बोलनी है और आपको रिएक्ट करवा देना है। तो आप इन शब्दों के गुलाम हो ना एक तरीके से। मैं जानता हूं कि आपको क्या गुलाम बनाता है, मैं जानता हूं कि आपको स्लेव बनाता है, और वो क्या स्लेव है, वो क्या चीजें हैं जो आपको स्लेव बनाती है? कुछ यही वर्ड्स, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, मुझे बस ये वर्ड्स बोलने हैं और आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हम जब तक ये नहीं देखेंगे कि किन चीजों से हम कंडीशनड हैं, हम बस ऐसे कंपल्सिव समझते हो कि बस मजबूरी में, बेबसी में हम एक्ट करने लग जाते हैं। आप जो हो, आपको लगता है क्वाइट, हमें लगता है कि हम थोड़े आजाद हैं, है ना, हमें लगता है हम थोड़े फ्री हैं। लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं कि अगर किसी ने कोई गाली दी और आप एक्ट करने लग गए, ये हमें दिखाएगा कि हम बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं। ये हमें दिखाएगा कि कैसे हम स्लेव हैं, बस कुछ शब्दों के, कुछ बातों के, कि कोई बातें बोल दी हम उस तरीके से एक्ट करने लग गए। हम फ्री नहीं है, बिल्कुल भी कोई फ्रीडम हमारे पास नहीं है। हम बस मैकेनिकली ऑपरेटेड रोबोट्स हैं, जिनको बस कुछ उनकी एक स्ट्रिंग पुल कर दो तो यहां से वो ऐसे एक्ट करने लग गया, कोई एक दूसरी स्ट्रिंग पुल कर दो वहां से वो ऐसे एक्ट करने लग गया। हमें अपनी स्ट्रिंग्स को देखकर काटना पड़ेगा, हमें इसको चैलेंज करना पड़ेगा। हमें ये सारी जो प्रोग्राम हो रखे हैं, हमें डी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी अपनी। और डी प्रोग्रामिंग वो ऐसे ही होगी जब आप समझोगे। तो अगली बार जब कोई गाली दे, बस उसके होंठ हिलते हुए देखो कि भाई ये कैसे, ये क्या शब्द है जो ये बोल रहा है, और मेरे अंदर अभी क्या रिएक्शन हो रहा है, इसका मेरे को बोलने पर, इसको मेरे को इडियट बोलने पर मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। इसने तो बस एक साउंड ही निकाली है ना अपने मुंह से, एट द एंड ऑफ द डे बस एक साउंड है और कुछ भी नहीं है वो। तो इसने जब एक साउंड निकाली है तो मेरे अंदर अब क्या काम कर रहा है, वो उसको भले ही लगेगा कि ये तो गालियां सुन रहा है, बट आपके अंदर कुछ और चल रहा है। आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि कैसे ये अब लाइव दिख रहा है आपको। अभी तो हम ये थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, जब आपके साथ नेक्स्ट टाइम हो तो आप लाइव देख पाओगे ये कि कैसे बस एक साउंड थी और ये साउंड निकली और अब आप रिएक्ट करने लग गए। वो आपके ऊपर है कि आपको वहां फिर से बुरा मानना हो, आपको जाकर उसको पंच कर देना है, तो दैट्स अ सेपरेट मैटर। बट अगर आपको कुछ अलग करना है, अब अगर आपको थोड़ा फ्री होना है अपनी प्रोग्रामिंग से, तो आप अब ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी, जब कोई आपको बुरा बोलेगा, जब कोई आपको गाली देगा, तो अब आप उसको थोड़ा देखोगे कि अरे यहाँ पे चल क्या रहा है, सामने वाले ने तो ये बोला, उसने तो बोला, वो बोला, मेरे अंदर ये क्या चीजें घूम रही हैं जो मुझे बुरा फील करा रही है। मेरा कैसे, ये सुनते ही मेरे अंदर मेरा यहां से हाथ हिलने लग गया कि मैं पंच करने आ रहा हूं, मैं भागने आ रहा हूं। और ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, आप देखोगे ना कितनी जल्दी होता है। किसी ने बोला और फट से मैं रिएक्ट करने लग गया, किसी ने बोला फट से मुझे बुरा लगने लग गया। तो ये इतनी स्पीड में, मतलब ऑलमोस्ट विद इन मिली सेकेंड ये चीजें काम करती हैं। ये तो अभी हमने बहुत वाइडली, बहुत ही एक्सपेंसिवली एक्सप्लेन कराया आपको, बट ये सारा जो प्रोसेस है पूरा, ये मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। आप गाली देख के सोचते थोड़ी ना हो कि अरे मैंने गाली दे दी है, इसको बुरा लगेगा।
जैसी आपने गाली दी, सामने वाले को बुरा लगा, उसने एक्ट करा, फिर आपने रिटेलिएट करा, बस ऐसा एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, बहुत क्विकली ये सारी चीजें होती हैं। बट इसी सारी क्विकली जो हो रहे प्रोसेस को जब आप खोलोगे, जब आप थोड़ा इसको एक्सपैंड करोगे, तो आपको इसकी सच्चाई पता लगनी, और जितना ये खुलेगा उतना ही अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उतना ही आप पे काबू नहीं करेगा, उतने जो आपके बटन हैं सो कॉल्ड, ये पूरे रिमोट ही आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे। आपको कोई बस अपने शब्दों से इफेक्ट नहीं कर पाएगा, आपको बस उसने बोल दिया और आप बुरा मानने लग गए, ये आपको ऐसे कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ये कितना अच्छा है ना नैतिक, ये कितनी फ्रीडम वाली बात है ना, ऑलमोस्ट एक तरीके से क्या बोल सकते हो आपकी लैंग्वेज में, सिग्मा वाली बात है ना, तो कि भाई सामने किसी ने मेरे को गाली दी, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बोलते जा रहे हैं कुछ भी, छू के नहीं जा रही है कोई चीज भी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। और आए मेरे देखे तो ये सब बस बतके हैं जो क्वाक 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 कर रही हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये फ्रीडम इंसान ला सकता है अपने अंदर, ये होता है ह्यूमन नेचर, कि अपने बाहर के सर्कमस्टेंसेस को अपने ऊपर इंपैक्ट ना लाने देना, बाहर जो भी चल रहा है उससे अपने आप को फर्क ना पड़ने देना, ये होता है इंसान का ह्यूमन नेचर। और ये जब तक हम नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको हम नहीं छू रहे हैं, इसके पास नहीं आ रहे हैं, ये अपने अंदर रियलाइज नहीं करवा रहे हैं, तो हम बस बाहर की सर्कमस्टेंसेस से ऑपरेट होते हुए एक रोबोट है, एक प्रोग्राम है, और कुछ नहीं। आया समझ?